हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें से 25 हमारे करंट अफेयर्स होंगे और 25 साइंस के क्वेश्चन पेपर हैं। इन 50 क्वेश्चंस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या जो करंट अफेयर्स का हो या साइंस का हो। और मैं आपको बता दूँ, यह हमारे उस वीकली टेस्ट का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, जो स्टूडेंट्स बिहार से बाहर दिल्ली में रह करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या अदर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। 69th बीपीएससी और बीपीएससी रिलेटेड कई एग्ज़ाम का जो बिहार बेस एग्ज़ाम होता है उनका, उन्हीं स्टूडेंट्स जो ग्रुप में टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, उसका आज क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता टीम कौन है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 के जो विजेता टीम है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके यह खिताब जीता है और यह आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। उसका मेजबानी साउथ अफ्रीका ने किया था और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर ही यह मैच जीता है। यहाँ से 2-3 फैक्ट और आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया लगातार तीसरी बार और टोटल छठी बार यह जो है सो खिताब जीता है। यह आईसीसी महिला टोटल यह 8th है, यह 8वां जो है सो महिला T20 विश्व कप था। अभी तक 8 बार हुआ, जिसमें 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इस साल 2023 में लगातार तीसरी बार भी। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको कि 2024 में, याद रखेंगे, 2024 में यह बांग्लादेश में मैच होगा, जो बांग्लादेश इसका मेज़बानी करेंगे और 2026 में इसका मेज़बानी आपको इंग्लैंड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो रूस की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। नृत्यांगना कनक रेले, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके राइटर है S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर ने यह बुक लिखे हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसला को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? तो केरल हाईकोर्ट द्वारा ऐसा किया गया है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को यह खिताब मिला है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया द्वारा भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसका राजदूत नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी का जो उपविजेता है वो बंगाल है। सौराष्ट्र ने उसे जीता है। यदि विजेता पूछे तो सौराष्ट्र आंसर होगा। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा करके रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो आंसर आपको B फर्स्ट होगा, बंगाल, जबकि विजेता यदि पूछे तो होगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। उत्तर भारत का, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, जैसे रणजी ट्रॉफी किसने जीता, किसे हरा कर जीता और यह मैच कहाँ हुआ। जनरली क्या होता है, जितनी भी आपको एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में 3 टाइप के मुख्य रूप से गेम से क्वेश्चन पूछते हैं। कई टाइप से पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से जो 90% चांसेस है यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी मैच कहाँ हुआ है, किसने जीता है और किसे हरा कर जीता है। इस 3 टाइप के क्वेश्चन के चांसेस होता है 90% पूछने की। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैं प्रॉमिस कर रखा था अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं जस्ट बहुत ही जल्द कल परसों में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको कि जितनी भी गेम हुए हैं अभी तक सारे के पूरी फैक्ट, मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं होगा आपको, ओनली फैक्चुअल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिर्फ वही किसने जीता, किसे हरा कर जीता और वह गेम कहाँ हुआ है, फाइनल गेम। सिर्फ 10-12 गेम है जिससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके क्रिकेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं 10-12 मैचों से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो उन सब का एक वीडियो में मैं संकलन आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये फतेहाबाद जिला में स्थापित किया जाएगा। या स्टेट पूछे तो हरियाणा है और जिला पूछे तो फतेहाबाद। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह भारत को बनाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं भारत SCO का भी अध्यक्षता इस साल कर रहा है 2023 में, G20 का भी अध्यक्षता कर रहा है, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष भी भारत को ही बनाया गया है। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब सिकल सेल एनीमिया को अंत करने का, खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल BB हरिचंदन को बनाया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित नो यू ब्रेथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नो यू ब्रेथ पुस्तक के लेखक जो है राखी कपूर है। याद रखिए, राखी कपूर इनके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ आरंभ किया गया? तो ये JNK जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? तो यह पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल पूर्ण संख्या का अनुपात दर्शाता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह जो है द्रव्यमान सिद्धांत पर आधारित होता है। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, यह क्वेश्चन को आप VVI कर सकते हैं। वैसे जितनी भी क्वेश्चंस यहाँ पर है सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो यहाँ 2 टाइप की क्वेश्चंस है। पहली चीज़ तो यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा, यह कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस है। ये स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी, समझने के बावजूद भी हर बार इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। देखिए, इसके पीछे वजह है, सारे क्वेश्चंस ऑप्शन जो हैं सो आपको इस टाइप के मिलेंगे। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, मिलता जुलता। किण्वन, मिलता जुलता। संरक्षण, रेटिंग। तो जनरली स्टूडेंट इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, पाश्चुरीकरण है या किण्वन है। तो याद रखें कि यह आंसर आपको किण्वन होगा, उसे रट जाइए, यहाँ पर गलती करने की चांसेस नहीं रखिए। और यह कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्सैलिक अम्ल जो है पाया जाता है। इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है? ये 3 यहाँ पर अम्ल दिए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इसमें दुर्बल अम्ल जो है आपका एसिटिक अम्ल हैं। एसिटिक अम्ल जो है इन तीनों में दुर्बल अम्ल काउंट किए जाते हैं। क्षारक फेनोल्फेथलेन को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो यह जो है गुलाबी रंग में से परिवर्तित कर देता है। अग्निशोधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशोधक के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का pH मान होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का pH मान 7 होता है। भोजन से पहले लार का pH मान क्या होता है? भोजन से पहले लार का pH मान 7.4 होता है। ईंट निर्माण उद्योग में अद्रक अभिकर्ता के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ईंट निर्माण उद्योग में अद्रक अभिकर्ता के रूप में धोने वाले सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीडाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीडाइजर के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? जो प्रकाश का रंग होता है आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से या वेग से। तो इसका राइट आंसर है तरंगदैर्घ्य से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका जो है अलग अलग रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर किया जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कृपाणी ने किया था। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो दर्पण होगा।
क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने चाहे आप कितनी भी दूर पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा दिखाई देगा। तो यह फीचर जो है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 2। प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनता है? प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत के आधार पर छाया बनता है। फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसमें उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, उसमें कैमरा में जो लेंस होता है उत्तल दर्पण का होता है। प्रकाश तरंगों के मार्ग में अवरोध आने पर अवरोध के किनारों से प्रकाश तरंगों का संचरण क्या कहलाता है? तो यह जो विवर्तन कहलाता है। सर्वप्रथम किसने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? मतलब श्वेत प्रकाश जो है सातों रंग के प्रकाश को जब मिला दिया जाता है तो श्वेत प्रकाश बनता है। तो यह किसने कहा है? तो यह कहने वाले जो फर्स्ट जो वैज्ञानिक थे वह थे न्यूटन। न्यूटन ने ही सबसे पहले कहा था कि सातों रंग के प्रकाश को यदि मिला दिया जाए तो श्वेत प्रकाश बन जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जनरली इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत ही नहीं, आप उसे रट जाइए। प्रकाश संश्लेषण जो है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जनरली लोगों को ऐसे लगता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से पौधा प्रकाश लेते हैं तो यह प्रकाश शोषी अभिक्रिया होगा। नहीं, प्रकाश संश्लेषण सूर्य से तो लेते हैं भोजन बनाने के लिए, अपनी अभिक्रिया वहाँ करने के लिए, लेकिन जब वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो साथ साथ उसमें ऊष्मा भी बाहर निकलते हैं। तो इसके आधार पर प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना गया है। तो आप इसे रट लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको बड़ा ही कन्फ्यूज करेगा एग्जाम में, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी में। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ईस्ट ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देता है? ईस्ट जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। जो यही परिवर्तन इसी प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल या कहना जाए तो वाइन बनाया जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। अनाज का अल्कोहल किसे कहते हैं? अनाज का अल्कोहल एथेनॉल को कहते हैं। आपको जैसे बता दी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ईस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करते हैं जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है, कहने का मतलब वाइन बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम, थोड़ा सा क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा पूछने की तरीका अलग है। अनाज का अल्कोहल किसे कहते हैं? तो अनाज का अल्कोहल एथेनॉल को कहते हैं। इसमें बेंच अम्ल कौन नहीं है? देखिए इसमें जो 4 क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल है। इसमें जो आपका चौथा नंबर का फॉस्फोरिक अम्ल है यह बेंच अम्ल नहीं है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बेंच अम्ल है। तो यहाँ पर हमारा यह 40 क्वेश्चंस जो टेस्ट में था यह हमारा कंप्लीट हुआ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह टेस्ट पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर भी करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग अलग टॉपिक पर जो क्लासेस चलती है वो चलती ही रहेगी। करंट अफेयर्स के सारे वीडियो, सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण को अपलोड होते ही रहेंगे यहाँ पर। साथ ही मैं यहाँ पर जो ये ग्रुप टेस्ट हो रहे हैं उसकी वीकली टेस्ट जो है उसकी जितनी भी क्वेश्चन पेपर है सब मैं अपलोड कर दूँगा एक एक करके, यदि आप चाहेंगे तो। चलिए हम इसी के साथ इसे विदा लेते हैं, इसे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। और आप इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अब कम से कम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।